मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए और देह की खातिर है। देखो पंडित जी की क्या बातें हैं, क्योंकि सर्वधर्म खलु साधनम शरीरम। खलु के संसार के जितने भी धर्म हैं उनको पूरा करने के लिए ये शरीर सामर्थ्य चाहिए से। शरीर में सब प्रकार की सामर्थ्य चाहिए से जी। और वो सामर्थ्य के बिना ना तो संसार भोग्या जा और ना परमात्मा प्राप्ति हो। न्यू है। तो ये महाभारत का श्लोक है, सर्वसाधनम शरीर खलु धर्म सर्वसाधनम शरीरम। तो और पंडित जी यूं बताना चाहता है इस कविता के द्वारा, ये महाभारत का लेख है। एक चीज और है जी इसमें, एक कोई 20 साल पहले आया होगा गाना पंजाबी गाना है। अच्छा। बोले खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। या तो है इसकी टेक, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। फिर उसकी पहली कली में कह है वो, बोले किन्नी सोनी रब ने बनाई ये दुनिया, ये दुनिया से बार बार आना नहीं। जबकि ये बता रखा है कि भाई जब तक आप अपने कर्मों से निवृत्त नहीं हो जाओगे तब तक बार बार आना है आप। हाँ इससे भाग नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्या कहे बोले किन्नी सोनी रब ने बनाई है दुनिया, ए दुनिया से बार बार आना नहीं, उल्टा कहे। हाँ और वो आज तक खूब चल रहा है, लोग खूब नाचे भी इस गाने पर जी। ये बात शुरू करो। कहने में थोड़ा सा हेर फेर है जी पूरा पूरी बात कहेगा और अधूरा अधूरी आधी बात करे। जी जी। कहे तो रहा सब सही हो लेकिन पूरी कड़ी नहीं आ रही। खाया पिया हमारे पुरजों ने पहले दिखा दिया हमारे जी जी जी। कितने कैसे रहना है। हम तो इतने नालायक, इतने हरामी, इतने मक्कार, इतने खुद गर्ज हो रहे हैं जी कि हमारे बड़िया ने बाप दादे तो सरदादिया ने जी। जो हमारे दिखाए थे उन पर चलते ही को ना। नहीं तो उन्हें खाया पिया ऐश करी। हाँ सारे काम करे जी। मारे महाराज जी ने लिखा अपनी किताब में कि भाई देख इस मनुष्य के दोनों हाथों में लाडू, भोग भी भोग और मोक्ष भी प्राप्त कर। उन्होंने ये पहले दिखा दिया उन ब्राह्मणों ने। देखो सुधीर, चाहे कोई कि मैं कह जाओ पर ब्राह्मण में ही दम था, क्योंकि सतयुग के जो ब्राह्मण थे ना वो केवल ज्ञानमय थे, ज्ञान यज्ञ करते थे। फिर त्रेता में क्षत्रिय के द्वारा कर्म यज्ञ शुरू हुए जी। और द्वापर में धन के द्वारा वैश्य से जो है ना द्रव्य यज्ञ शुरू हुए। नहीं तो कर्म यज्ञ थे जी। त्रेता में कर्म यज्ञ थे। देखो भाई त्रेता में क्या कर्म करते थे, वो कर्म यज्ञ थे। पंडित जी ने तो बताओ में घाट भी गाली मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो सब गुरबारी हूँ से। तो कहने का पंडित जी का इशारा यो है कि जितने भी कर्म है ना वो सारे यज्ञ रूप कर्म है। जी जी। समय पर संतान उत्पन्न करो, समय पर खाओ पियो ऐश करो, समय पर दूध भी पिया उन्हें। उन ब्राह्मणों ने ऐसा पहले दिखा दिया जी। और अब भी ऐसा दिखा दें अगर जो जानते हैं ना। हमारे समय में हमारे आगे हम बाल थे जब ऐसा कहते सुने मैंने भाई दूध नहीं बेचेंगे, दूध बेच दिया ऐसा अपना पूत बेच दिया जी। और इब दूध का व्यापार हो गया।
और लोग जो सुना ठगी मारने खातिर वो दूध पानी का दूध बनाओ और पानी घी के रखा का बना दे, हाँ हाँ चर्बी चर्बी का और वो यूरिया पुरिया का दूध बना दे सब कुछ मिलावट का। ने। तो भाई देखो महाराज बल्कि एक और भी सोन था जी। एक वह दो बहुत ठाडी भैंस थी और दोनों एक टाइम पे ब्यागी, दूध घना हो गया। तो मेरी माँ बोली बोला भाई लेनू करें एक का डेयरी मिला दें, काबू में कौन आंदा, क्यों एक बार में बिलवा भी नहीं जाओ, मेहनत करनी पड़ गई। तो बस सांझ ने विचार करके सोए जे, तड़के 5 आ गई, दूध अपन दिया अगले टाइम का। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो देखो ऐसा है कि इस संसार में जीने के लिए अगर पुण्य करना है, केवल पाप नहीं करने, जी। तो पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। पुण्य जी ने एक एक बात बता रखी, वेद और पुराण ऐसा वर्णन करते, इतिहास जी। करते हैं तपस्या, उनका स्वर्ग भी जो होता बस हाँ जी हाँ जी। वहां भी जाकर भोगने को अवसर मिले हैं खास। जी। बचना इनसे तो सुवार है। ये पंडित जी ने गाना नहीं गाया, किसी के लिए नहीं गाया। जी। वो विष्णु का मैंने एक वीडियो देखा था, बोला पंडित जी दिल्ली में सांग करे थे और उड़े बोला साधु आ रहे थे 5-4 और वो भी सत्संग से रह करते। तो बोले एक दिन पंडित जी बोले भाई आज उन बाधा न कह दो भाई, आज रात में पंडित जी रात में सांग करा करते। हाँ रात के थे जी पहले। हाँ बोले भाई आज बाधा न कह दो, जन्म सत्संग करे हैं भाई, रात में हमारे सत्संग में भी आ जाएंगे, हमारा भी सुन लेंगे एक आधा। तो बोले जब या रागनी गाई थी पंडित जी ने बना कर, ऐसा नहीं, ये तो कहने की बात है। पंडित जी ने किसी से विरोध जताया हो कोई कविता में भी ना कितने है जी। अगर किसी कविता में किसी राजा से भी विरोध जताया हो तो बताओ। ना नहीं आई। विरोध का सवाल पैदा ना होता, उपदेश से विरोध नहीं क्या करते। जी जी। वो अपना काम करते हैं बिल्कुल। और अपना काम सबको सामान मान करके करते हैं। किसी से भाई मान लिया कि साधु आगे होंगे और पंडित जी ने यह कविता सुनाई होगी, उनके लिए इसलिए सुनाई कि भाई असली का मार्ग यो है और भाई नकली मार्ग तुम अपना रहे हो, भाई पांच बुआओ हो और भाई पीछे ले हो और भाई चेला चेली बना रहे हो, ये पाप का मार्ग है जी। असली मार्ग ये। तो वह बात एक अलग है, लेकिन पंडित जी ने किसी के प्रति द्वेष नहीं दिखाया, ये खासियत थी, क्योंकि जो प्रमाणित बात है ना उनमें किसी के प्रति द्वेष है ही नहीं। जी। खोटे कर्म के प्रति द्वेष है, आचरण खोटे के प्रति द्वेष है जी। किसी बंदे के बुरे बंदे के प्रति भी द्वेष नहीं है। ना नहीं है। क्योंकि हमारा ऐसा कथन भी है शास्त्रों का और संतों का महात्माओं का कथन है ऐसा कि भाई बुराई से नफरत करो, बुरे से नफरत नहीं करो, क्योंकि बुरा बुराई छोड़ देगा तो बुरा कदर रह गया। तो इस प्रकार से जो है ना विचारणीय बात होती है, एक एक बात का जब विचार करे ना जी। जब समझ में आवे। या पंडित जी की कविता कराते हैं जी। मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए जी। और देह की खातिर, केवल देह की खातिर बात, क्योंकि देह रहेगी तो सब क्यों करने में सामर्थ हो जाएगा। अगर देह बीमार होगी, ये मैं खंडम हो रहा हूँ, मैं कुछ भी करने में सामर्थ्य कौन है, चल जाता ना, हलिया जाता ना, एक पहिया बोझ उठे ना, पता के सामर्थ्य हुई। देह की खातिर विषय भोग से, और ये सत्य मानी हूं, ये स्थिति विषय भोग से होती है। जी। भीष्म पितामह ने हमारे को ये मार्ग दिखा दिया कि 350 साल की उम्र में महाभारत में लड़ाई करी और वो लड़ाई करी जो सबसे अग्रगण्य थी।
अगर चाह में तो, और भगवान ने यूं कह दिया, अगर चाह में गए भीतर तो तुमने मार देंगे। हाँ जी। अगर वो चाह में गए तो, लेकिन उन्होंने जो है ना अपना रास्ता रखे रहे, भाई भगवान चाह में गए जो हुआ। वो कार्य पुरुष जो होते हैं ना, वो भगवान की आज्ञा से बाहर नहीं जाते, नहीं जाते। और वो भगवान से ही लड़ते हैं। जब भगवान ने यूं कहा कि भाई मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसी वक्त भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि भाई मैं शस्त्र उठवा दूंगा। मेरा ये उपकरण है कि मैं भगवान से शस्त्र उठवा दूं। जी। अर्जुन से कोई विरोध नहीं, पांडवों से कोई विरोध नहीं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। भाई मेरा लड़ाई मत दो, मेरे साथ आओगा लड़, उसने मारूंगा, उनसे नहीं मारूंगा, उन्हें नहीं मारूंगा। वो लड़ना होंगे तो बिना मारो। जी। तो इस प्रकार जो है ना, महान पुरुष, महानता उसी में है कि जो किसी से विरोध ना करना ही महानता है। मनुष्य जन्म लेकर के जी। हरि गुण गाना चाहिए, और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। जी। भाई कि शरीर रहेगा तो कामयाब रहेगा, नहीं शरीर रहेगा तो कामयाब नहीं रहेगा, बीमारी पकड़ लेंगी। जितना विषय भोग जितना ज्यादा किया जी। वो, हमारी तो बहुत परे चले गए, उम्र तो सबकी बराबर है। ये परमात्मा की तरफ से आयु सबको बराबर मिलती है, लेकिन बढ़ते हुए से कोई कमती बत्ती करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा लेख नहीं है। ये परमात्मा ने भाई जितने संस्कार रखे हैं उतने पूरे करने पड़ेंगे। अरे पूरे कैसे करने पड़ेंगे? जब शास्त्र और संसार यूं कहता है, महात्मा लोग यूं कहते हैं, भाई आयु बढ़ती घटती है, आयु बढ़ती घटती है। और तुम कौन हो भाई आयु बढ़ती बढ़ती कौन है? जितने परमात्मा ने सांस गा रखे गढ़ते गढ़के गा रखे, ऐसा नहीं। देख, एक तो ये गोरखनाथ का शब्द है, भाई बैठत 12 चलत 18 और सोवत पूरे 30। भाई मथन करे जब 64 फुट, कैसे भाई जगदीशा? परमात्मा का भजन करने में और सांस आराम से लेने में बैठ करके बाहर नहीं आता। आराम से बैठते हैं। जब विषय भोगी हो जो शाम, उनका 12 अंगल बाहर निकलता है। ब्रह्मचारी का 12 अंगल बाहर नहीं निकलता। प्राण की गति जो है ना, धोखनी जो है ना, वो 12 अंगल बाहर नहीं आती, जी। उनकी भीतर रह जाती है। और बल्कि जो योगी पुरुष है ना जी। उनकी तो सुक्ष्म नाड़ी के द्वारा 3 नाड़ी हैं जी। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और एक सूक्ष्म नाड़ी है जो ब्रह्मरंध्र नाड़ी है। जी। ब्रह्मरंध्र भी नाड़ी कहते हैं उसको। उसमें प्राण की गति प्रवेश करके ने, और जो है ना 10वें द्वार तक प्राण जाता है, जी। और वहां से वापस गावन गावन करेगा, बाहर से करता ही नहीं, योगियों का। लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं, जो योग साधना करते हैं, उनका प्राण ब्रह्मचर्य के द्वारा बाहर नहीं निकलता ज्यादा। जी। कई आपने देखे होंगे, प्रत्यक्ष देखने की बात बताऊंगा मैं। सूते आदमी ने देखो, बाजे का तो सोया का भी पैरा भी नहीं लगता। जैसे मैं सो रहा था, आपने देखा भाई सो है, लेकिन प्राण की गति ठीक थी जी। बिल्कुल शांत थी। और कईया की देखी यूं बिजली चलना बहुत फकाड़ा लग गए। वो विषय ही पुरुष है, ये पहचान है। जी। जिसने जिसकी संसार में गति ज्यादा है, उतना ही प्राण जो है ना सांस से दे रहे इसके। जी। तो इस प्रकार से जो है ना देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। जी। बड़ी पंडित जी की विलक्षण बातें, जो विलक्षण उसे कहते हैं जो समझ में आओ वारी आवत।
उसको विलक्षण कहे ना जी। तो पंडित जी की बहुत विलक्षण बातें हैं। विषय भोग तो विषता भोगी, यानी विषता खाने के समान है। जैसे विषता अन्न खाना खाया जाता है, ये खादा नहीं है, ये मनुष्य का काम नहीं है। समय पर भोग करो, वो भी पराई दूसरे के लिए, परमात्मा के आदेश अनुसार। जी। परमात्मा का निर्देश और स्त्री की इच्छा कामना, क्योंकि जीव मात्र का जब गर्भ धारण करने का समय आता है, जब जीव मात्र की इच्छा होती, जो माध्य हैं, नर हैं वो तो नहीं, जी। जो माध्य हैं उनकी सब पशु देखो, हाँ, पूरी कुत्ते सृष्टि से का है। देखो, भैंस देखो, गऊ देखो, सबको इच्छा होती है। जी। और इच्छा इतनी तीव्र होती है कि वो कुटिया तार देती। इसी प्रकार स्त्री की भी इच्छा होती है कि हमारे तो ये पशुओं को तो जो है ना मैल गिरता है और वो पानी गिरता है, और उसके बाद जो है ना वो रसोला होने के लिए जी। और होकर नर के और वो गर्भ धारण करने का तैयार होती हैं। लेकिन स्त्री के महावारी इसलिए आती है कि स्त्री ने एक दोष मांग लिया था अंदर का, चौथा हिस्सा पाप मांग लिया था। ऐसा बताते हैं कि इंद्र ने जब तिरसरा का वध किया जी। तो इंद्र के पैर में हत्या लग गई थी। तो एक हिस्सा तो स्त्री ने मांग लिया, इसलिए महावारी होती है, नहीं तो महावारी नहीं हो। खून गिरता है महावारी से और स्त्री में कमजोरी आती है। जी। क्योंकि खून निकलेगा तो कमजोरी आवेगी। और एक हिस्सा मांग लिया था उस पर मिथ्या का जल ने, और एक हिस्सा मांग लिया था वृक्षों ने, और एक हिस्सा मांग लिया था पृथ्वी ने। क्या रश्याम भटके नवाबरे मिथ्या, और इंद्र का दोष दूर हो गया। जी। जो खेत में जमीन में ऋण होते हैं ना, वो उस बड़े मिथ्या का दोष है। जी। ऐसा बताते हैं लेख में। ये लेख की बात बताता हूँ। तो आड़ पंडित जी जो है ना, यह बात बताना चाहते हैं कि भाई विचार के द्वारा न्यू निश्चित करो कि भाई मैंने वाणी से, मन से, नेत्रों से, कानों से कोई गंदी बात नहीं सुनी। वो पंडित जी बता रहा था ना, मैं जो मंदिर में आ गए जी। वो किसी के पास नहीं बैठता। और उसकी खासियत ये है कि मन ने बात करी ना, जब बस उसने एक का बात बताई, वह पंडित जी कोई परमात्मा प्राप्ति की बात बताओ, तो उसने एक का बात बताई, भाई मन रोक के बिना परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। वो है ना जी। तो आड़ पंडित जी भी इस कविता में यह बात बताना चाहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति करने के लिए तो यो मनुष्य शरीर है, यो मनुष्य शरीर और काम करने के लिए नहीं है जी। केवल अपना कल्याण करने के लिए है। और काम करने के लिए तो 83,99,999 यूनिक ये संसार भरया पड़ा है। वह भी जीव हैं इसे इसे जो हम ना दिखते। हाँ जी। इसे भी जीव देखे मैंने जो नजर में ना आवे। जी जी जी, वो है। तो भाई ये मनुष्य शरीर जो है ना, केवल अपने कल्याण के लिए मिलता है, ना कि विषय भोग भोगने के लिए मिलता है। जी जी। और पंडित जी इस बात में यह है साबित करना चाहते हैं इस कविता में कि भाई क्या करना चाहिए। विषय भोग तो विषता भोगी, देखिए बड़ा तलक भी करते, जी। यानी सूर तलक भी करें। जी जी। बड़ा नाम सूर का है ना, हाँ जी, हाँ जी। विषय भोग तो सूर भी करें, क्योंकि ये यूनी तो हैं विषय भोग में। जी। ये तो
परमात्मा की माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा भ्रमित है सारे के सारे। एक कुतियार एक चिड़िया भी देखी मैंने, आड़व चिड़िया ब्यारी थी, वो अपने बच्चा ने चुग्गा ले जाकर आप तक खा नहीं और उन बच्चा ने खुआ, माँ बता के पालेंगे इसने के दूध पियाओगे। तो कुतिया को देखता हूं मैं, पशुओं को देख ले, जिस बच्चे की से ये इमेज नहीं कि भाई मैंने यो सुखते खवा देगा तू कमा के, भाई मानस तो चलो इस गर्ज में करे है, भाई मैंने यह का सेवा करेगा बुढ़ापा होगा जो, लेकिन ये का के सेवा करें ये कोई ये बंधन नहीं। पशु तक कोई सेवा नहीं करता, जी। बल्कि उससे तो भोग कर लेते हैं। खागर अपनी गाय तो भोग कर ले, भैंस अपनी झोटी तो भोग कर ले, और भाई कुत्ते अपने कुत्ते तो भोग कर ले। जी सब पशु भोग करते हैं अपने आपस में, जी जी जी। उनका कोई माँ बाप कोई बड़ा छोटा नहीं। ये मनुष्य शरीर है, केवल जिसका मर्यादा वेद न मर्यादा, वेद का उल्लंघन करना ही पाप है। ये उस भाई ने न्यू बताइए जिसका प्रश्न यू है कि भाई मैं कर्म के द्वारा तो पाप करता नहीं, और भाई फिर मेरी क्या गति होगी। वेद का उल्लंघन ही पाप है, प्रमाद नाम पाप का है। जी ये उस भाई ने बताइए, विचार करें। जी जी। बस मुख्य बात यह बताइए, लेकिन इसको समझने खातिर यह कविता बताइए। विषय भोग तो विष्टा भोगी पर आतनक भी करते, और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, भाई जो मार्ग सिर चलते। जी। देखो पंडित जी ने कितनी खोल करके क्या कविता बनाई है पंडित जी। यो गाना है, इसको मूर्ख गाना बताओ। अरे मैंने को मूर्खों गाना नहीं, उपदेश है जी। उन योगियों का उपदेश है, उस परमात्मा का उपदेश है जो परमात्मा ने निर्देश कर रखा है। जी उसका परिणति ने वर्णन कराया। जी। देखो विचार करके कविता में गाना है, किसे गाने का मजा है। भाई विषय भोग तो विष्टा भोगी, बड़ा तलक भी करते, जी। और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मारे के सिर चलते। मार्ग पर चलना ही तप है। जी। ये आज मैंने उस बाबा जी बन रहा हो, वो पढ़ा रहा, उसका काल बताई इसने, भाई मार्ग पर चलना ही तप है। जी। और तपस्या करने की आपका प्रश्न भी था एक पहले कि भाई तप बड़ा ज्ञान बड़ा हाँ जी। है, तो तप कोई नाम की चीज नहीं। तप इंद्रियों के द्वारा कर्म के द्वारा किया जाता है, और तप से अंतःकरण शुद्ध होता है। जी। इस कविता में पंडित जी यह बात बताओगा, भाई श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मार्ग सर चलते। भाई फिर प्रश्न प्रश्न करया। जी। देखो प्रश्न उत्तर, भाई अगर मार्ग सर चलूंगा तो फिर क्या होगा। तब से अंतःकरण शुद्ध हो, फिर दुख दे ही के टलते। आहा, देखो विचार करके कोई दुख नहीं आओगा। जी। इस 9 द्वार के घर में आराम से आनंदमय रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी। दुख दे ही से टलते, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, जब प्रेम आनंद के रंग खिलते, वो आनंद आ जाएगा, वो मजा आ जाएगा जो हम बता रहे हैं। भाई इस 9 द्वार के घर में बैठ करके और आनंदमय रहेगा, किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। ये संसार उथल पथल हो जाए, जब कुछ फर्क पड़े ना, बेटा मर जाए जब कुछ फर्क पड़ेगा ना, वो किसी बात की कोई चिंता नहीं करता, वो आनंदमय रहता। जी। और संत महात्मा बड़े बुजुर्गों का कहन बजाना चाहिए, भाई देती खातर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। जी। और फिर दूसरी कड़ी में बताओ है, भाई ये संसार क्या है। देखो पंडित जी का वर्णन,
या तो केवल ज्ञान की थी कली, केवल ज्ञान की, और दूसरी कली संसार की, संसार का फोटू, संसार का वर्णन। भाई ये संसार क्या है जी। जिसमें तू उड़ रहा है, जिसको तू अपनी मान रहा है, जी। वो क्या है? भाई बंद और कटम कबीला, मात पिता सुत धारा, जी। और उसका अपना तेरा मेरा, यो सब झूठा परिवारा। भाई विषय भोग के फंदे में फंसे, देखे कुछ ना चल रहा चारा, ऐसा है ना। जी। और अंतःकरण पर बोझ बढ़े, मन जबर भरोटा भार है। अंतःकरण पर मैल चढ़ जाता है। अंतःकरण की सफाई के लिए अर्जुन के द्वारा, जब अक्षत्रिय का धर्म है कि भाई युद्ध करके न या तो स्वर्ग प्राप्त करेगा जी। या हमारे पृथ्वी जीत करके पृथ्वी का राज भोगेगा, और राज भोगने में क्या करेगा? वो शुभ कर्म करेगा। जी। नहीं तो राजेश्वरी तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। नरकेश्वरी जी। तो ऐसा जो कहते हैं ना, उनका अगर कहना सत्य करेगा, अगर संसार में लुप्त होगा तो नरक में जाएगा। अगर संसार का यथार्थ वेद की रीति से पालन करता है, जी। अपने पुत्र समझता है संसार को, तो वो मोक्ष में जाएगा। जनकाजी आदि जो गए, जी। ये पहली कली में पंडित जी ने बताया, और दूसरी कली संसार का फोटू है। जी। भाई बंद और कुटुंब कबीला, मात पिता सुत धारा, और उसका अपना तेरा मेरा, भाई सब झूठा भाईचारा। परिवारा है सब झूठा परिवारा। सब झूठा परिवारा, और विषय भोग के फंदे में फंस, देखे कुछ ना चल रहा चारा, और अंतःकरण पे बोझ बढ़े, बने जबर भरोटा भार है। अंतःकरण पर मैल चढ़ जाएगा, और इसको निरख कहें दुनिया में, पंडित जी ने बताया उनमें कमी नहीं रखी अपनी घर से, यही नरक है। ये सत्य बात मानियो जी। यही नरक है, विषय भोग ही नरक है। इसको नरक कहे दुनिया में, देखे गात बचाना चाहिए, और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। जी। और फिर तीसरी कली, ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को लगते, शांति स्वरूप बने, श्रेष्ठ भजन करे, सदाचार गुण रखते, दुख गर्मी सर्दी दे ही पे, दंड भुगत के पकते, अंधकार दुख तेज स्वरूप सुख, मुख से ना कह सकते। एक एक बात पंडित जी की याद कर लेना। देखो भाई, इस कली में ऋषि महात्मा उनको कहें जो सदा सभी को देखते हैं, यानी देखने का भाव समझते हो। देखने का भाव ये नहीं भाई संसार अच्छा जगह निकल गया, सभी की दर्द को देखते हैं, सभी की मदद करते हैं जी। सभी को सुखी करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, कर्मों से ही संसार सुखी होता है। जैसे यज्ञ से जीव मात्र का कल्याण होता है, ये जो हवा में जीव घूमे है ना, इनका भी यज्ञ से शुभ वो खुशबू जाती है ना जी। सामग्री की, तो उनका अंतःकरण पवित्र होता है। तो इस कली में पंडित जी यह बात बतावे हैं, ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को रखते, शांति स्वरूप बने, श्रेष्ठ भजन करे, सदाचार गुण रखते। क्या करे भाई, एक एक बात का उत्तर है भाई। सदाचारी जो जीव है वो ही शांति स्वरूप है। जी। सदाचार क्या है उसको भाई जानते होंगे सारे, मेरे ख्याल में बताने की जरूरत कौन जी। भाई यो सदाचार नहीं अपना पालना अपना पेट भरना,
हेर जन जो अपने लिए पकाता है और जो अपने लिए खाता है वो पाप खाता है। जी। यज्ञ से बचे हुए शेष भोग, यज्ञ जब होता है जब दूसरे जीवों का भला होकर नहीं। ये 5 तो हैं जी। इस जीव को रोजाना करने के, 5 रोटी तो रोजाना खर्च करने की है। अगर करी जा तो भाई किसे दुख गर्मी सर्दी दे ही पे देखे दंड भुगत के पकते। यानी गर्मी को और सर्दी धुंध नाम है शास्त्रों में, गीता में धुंध कोई भाई इनको दुख सहन करे। गर्मी दुख गर्मी सर्दी दे ही पे दंड भुगत के पकते और अंधकार दुख तेज स्वरूप सुख। ये 2 बात है। एक तो अंधकार परमात्मा से बेमुख लेकिन कल ही ना मानना, और एक तेज स्वरूप अपने में तेज आ जाए, रिद्धि सिद्धि आ जाए वजन करने से। मुख से नहीं कहते, मुख से नहीं कह सकते। अपना पराया दुख सुख सब कुछ एक समाना चाहिए। अपना हो चाहे पराया हो, यह इस कली का उपसंहार है। तो जो पहले भाई ऋषि महात्मा उनको कहना, उनको ऋषि महात्मा जन उनको कहा कहना कहन बस जो आड़ है। ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को लगते। लखन का मतलब यू अपना पराया दुख सुख सब कुछ एक समाना चाहिए। यानी अपना हो चाहे पराया हो, सब जीवों में जो ईश्वर हूं। देखो गजब की बात पंडित जी की, एक एक बात करोड़ करोड़ रुपये की है। बल्कि करोड़ रुपये तो पैदा हो जाएंगे पर ये बात पैदा नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब जीवों में जो ईश्वर हूं वो जीव आत्मा जानो और मुझसे प्रीति करो प्रेम से सोई पुरुषार्थ मानो। यही पुरुषार्थ है। ये दान देते हैं ना, मैंने कहा करूं भाई दान तो दे, अगर पैसा हो तो दे, नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार दे। हाँ जी। क्योंकि दान देना भी जरूरी है जी। भाई। जो पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रखी। वेद कहे सोए मनु कहे और सोए ऋषियों की मर्याद, और सोच समझ के धरी विधि ने इस दुनिया की बुनियाद। और कहे लक्ष्मी चंद गृहस्थ आश्रय ऋषि मुनि सिद्ध साध। जी। तो दान इसलिए है कि भाई जितने भी ऋषि महात्मा हैं और भाई जो आश्रम धारी हैं और जो संसार से उपराम हो गए, उनको गृहस्थी की जिम्मेवारी है। पंडित जी ने आड़ा बता रखी है, बात आड़ खोल को बता रखी। जी जी जी। कहे लक्ष्मी चंद गृहस्थ आश्रय आश्रय ऋषि मुनि सिद्ध साध। जी। और कई बकैली ब्रह्मा ने ऋषि पैदा करो औलाद, ये रखनी चाहिए याद मनु महाराज की वाणी। जी 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 जी। क्या गजब था फिर जो माध्यम के में और कथन के में। जी जी। एक एक बात अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो अपना काम करके चले गए। जी। भाई आगे कोई समझेगा वो समझेगा और ना समझेगा वो ना समझेगा। जी जी। तो सब जीवों में जो ईश्वर हूं वो जीव आत्मा जानो
और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। विषय वासना इस दुनिया से, देखो कितनी कदर की, इस दुनिया से अगर ऐसा बनना है, नहीं तो ये शुक्र कुकर भाई भांडे ना है। सही बात है। विषय भोग से, विषय वासना इस दुनिया से अलग राखनी ठानो, और देही के दुख दूर करण को धन लक्ष्मी से मन तानो। कहे लक्ष्मी चंद्र ऋषि महात्मा, उन्हें बताना चाहिए भाई देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। हाँ जी। तो कहने का मतलब यो था कि भाई इस कविता के द्वारा वो भाई यूं समझ ले कि भाई मैं क्या हूँ। जी।